आज नीना को जबरदस्त झटका लगा था। वो इतनी दुखी हो गई थी कि उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी थी। तभी रजत ऑफिस से घर लौटे थे। बिना उसकी ओर देखे अपनी धुन में बोले, आज बहुत थक गया हूँ, जरा मस्त कड़क अदरक वाली चाय तो पिलाओ। नीना अपने स्थान पर झड़वत बैठी रह गई थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर अपने जूते मोजे उतारते रजत ने उसकी ओर दृष्टि डाली। अरे यह क्या, तुम रो रही हो? फिर अम्मा से कुछ नोक झोंक हो गई है क्या? अरे बोलती क्यों नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं तुम दोनों की किचकिच से परेशान हो गया हूँ। आज अम्मा से आर या पार करना ही होगा। बहुत समझा चुका, पर वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं होती है। वो बड़बड़ाते हुए उठने को था, तभी नीना ने झटके से उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा दिया और तेजी से बोली, बूढ़ी अम्मा को सबक सिखाने से पहले तुमको भी तो सबक सीखना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो, पर व्यवहारिक अक्ल की तो बहुत कमी है। अपने ऊपर आक्षेप वो सह नहीं पाया, चिल्लाकर पूछ बैठा, यानी तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारा और अम्मा का झगड़ा मेरे कारण होता है? नहीं जी, आप जो अम्मा को बराबर चुप रहने को बोलते रहते हो, वो उनको कितना बुरा लगता होगा और उसका असर अपने सोनू पर भी पड़ता है। ये कभी सोचा तुमने? रजत को याद आया, आज सुबह ही किसी बात पर अम्मा जी कुछ बोल रही थीं और उसने उनको हमेशा की तरह अम्मा तुम तो चुप ही रहो कहकर फटकार दिया था। वो शर्मिंदा सा होकर बोला, हाँ तो इस बात से क्या मतलब है? मतलब है, आज मैं सोनू को किसी बात के लिए रोकने टोकने लगी थी, उसने तुम्हारी ही टोन में मुझे जवाब दे मारा था। वो थूक निगलते हुए नीना की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा था। नीना ने डबडबाई आंखों से उसे घूरते हुए कहा था, आज उसने मुझे बोल दिया, मम्मी अब तुम तो चुप ही रहा करो। रजत गुस्से से सोनू को पुकारने लगा था। नीना ने पुनः बीच बचाव करते हुए कहा, कभी अम्मा जी को सुधारते हो, कभी बेटे को सुधारते हो। सबसे पहले स्वयं को तो सुधार लो, क्योंकि जीवन के संदेश सबसे पहले घर से ही मिलते हैं। पोस्ट पसंद आए तो कृपया पेज को लाइक एवं फॉलो करें एवं कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें।